हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर डायरेक्ट एडमिशन अगर हमें लेना है सीएमए इंटर में तो उसका क्या प्रोसीजर्स है, क्या रूल्स है और क्या क्राइटेरिया, एक बार उसे समझा दीजिए। तो देखो, आपके पास दो तरीका है। एक तो ये तरीका है कि आपने सीएमए फाउंडेशन को क्वालिफाई किया हो और डायरेक्ट इंटर में एडमिशन ले लिया। अब सीएमए फाउंडेशन आपने क्वालिफाई कर लिया तो इसके लिए आपको कुछ भी अलग से और कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद हमें ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी तब इंटर में एडमिशन लेंगे। नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप सिंपली सीएमए फाउंडेशन आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटर में एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपने सीए का आईपीसी यानी सीए का इंटर कर रखा है और चाहते हो कि आप सीएमए भी करना है तो आप सीएमए इंटर में एडमिशन ले सकते हो। यानी सीए का फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए का आईपीसी यानी इंटर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप सीएमए के इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। या आपने सीएस का फाउंडेशन क्लियर कर रखा है तो भी आप सीएमए के इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। या अपने इंस्टीट्यूट जो सीएमए इंस्टीट्यूट है एक कोर्स प्रोवाइड करती है जिसको हम सीएटी बोलते हैं। तो अगर इस कोर्स को आपने क्वालिफाई कर रखा है जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है तो भी आप डायरेक्ट सीएमए इंटर में एडमिशन ले सकते हो। यानी एनी ऑफ द फॉलोइंग, इस चारों में से कोई एक भी आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप सीएमए इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब इस चार में से जो ये पॉइंट नंबर थर्ड पे सीएस फाउंडेशन में, अभी सीएस इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन को रिमूव कर दिया है तो फिर इसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से कि अब फाउंडेशन तो उन्होंने हटा दिया तो फिर उसके जगह पे वो क्या लेंगे। तो इसको अभी आप सीएस फाउंडेशन को हटा दो। इसके अलावा इस तीनों में से आपने कोई भी एक क्वालिफाई किया है तो आप सीएमए इंटर के लिए एलिजिबल हो, आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो बात इसकी हो गई, ठीक है ना। कोई भी एक, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस इन तीनों में से कोई भी एक आपने क्वालिफाई किया, आप सीएमए इंटर में आ सकते हो। अब बात आती है कि सर अगर हम ग्रेजुएशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के थ्रू जाना चाहते हो तो अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, यानी चाहे वो बीकॉम आपने कर रखा हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, ठीक है ना। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने इन तीनों में से कोई भी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप सिंपली सीएमए इंटर में एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। एक बच्चे ने मेरे को बोला था कि सर सीएमए इंटर में एडमिशन लेने के लिए अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू लेते हो तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम मिनिमम 55% एग्रीगेट तीनों साल का मिला के मार्क्स चाहिए होता है। बिल्कुल गलत है, कोई भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने लिखा है, देखो, नॉट मिनिमम परसेंटेज। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा तो आगे मिनिमम परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है ग्रेजुएशन में। आप सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफाई हो, चाहे आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन की है, चाहे आपने साइंस से किया, चाहे आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया हो, तीनों में से किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप डायरेक्ट सीएमए इंटर में एडमिशन ले सकते हो। ये जो 55% का क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में, ये सीए के लिए है। यानी अगर आप सीए इंटर में एडमिशन लेना चाहते हो, ध्यान से मेरी बात सुनो, सीए इंटर में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए 55% आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। वो भी अगर आप साइंस या आर्ट्स से हो तो 60%। देखो, सीए इंटर में क्या है, 60% है। अगर आप साइंस या आर्ट्स से पढ़े हो और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो 60% होना चाहिए। और अगर आपने बीकॉम किया है और बीकॉम के बाद अगर सीए इंटर में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां 55% है। समझ में आ रही है मेरी बात। सीएमए में कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, सीएमए इंटर में एडमिशन ले लो, या फिर इनमें से कोई भी एक कंप्लीट करो और सीएमए इंटर में एडमिशन ले लो। मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ, चलो अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कि कोई क्राइटेरिया है या नहीं है ऐसा 55% वाला। तो यहाँ पे आपको सबसे अपने पहले मेन वेबसाइट पे आनी है, उस पर स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एडमिशन पे क्लिक करोगे तो एडमिशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो फाउंडेशन का क्राइटेरिया दिया है। देखो ये क्या लिखा है, इंटर कोर्स। इंटर कोर्स के लिए क्या लिखा है, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 एंड फाउंडेशन कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट
कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपने 12वीं कर रखी है, 12वीं के बाद आपने फाउंडेशन कर रखी है, या देखो यहाँ पे स्लैश है, स्लैश ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अदर देन फाइन आर्ट्स, यानी फाइन आर्ट्स को छोड़ के किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे साइंस से कर रखी है, चाहे कॉमर्स से कर रखी है, चाहे आपने आर्ट्स से कर रखी है। ठीक है, ये आर्ट्स नहीं है, फाइन आर्ट्स से कुछ और है। ठीक है, फाउंडेशन एंट्री लेवल एग्जामिनेशन ऑफ कैट, यानी कैट का फाउंडेशन एंट्री लेवल आपने इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रोवाइड किया था वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। या आपने फाउंडेशन ऑफ आईसीएस यानी सीएस इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन क्वालिफाई कर रखा हो, या इंटरमीडिएट यानी इंटर किसका, सीए का, ये क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें कहीं भी आपका परसेंटेज रिक्वायरमेंट की जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करो, सीएमए में एडमिशन ले लो, फाउंडेशन कंप्लीट करो, सीएमए इंटर में एडमिशन ले लो, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस डाउट के ऊपर बना दूंगा। थैंक यू सो मच।